हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिस तरीके से आपका जो सोंध माटी में जो खोटा का सिलेबस है आपका जेएसएससी सीजीएल का, या फिर अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी झारखंड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अभी फ़िलहाल बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल में जो सोंध माटी के 3 आपको पढ़ने हैं, जो कि जिनका नाम है, शीर्षक है उबार, ओ दीदा और हूब। 3 आपको पढ़ने हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि फुल्ली बुक बेस्ड आपको हिंदी में अनुवाद करके आपको सही तरीके से कहानी जो है वो आपको समझा दूँ। और ये भी कोशिश रहेगी दोस्तों कि तीनों के तीनों जो है वो कम से कम लेक्चर 2 तक में ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं। और ये और हो सके तो मैं कोशिश रहेगी कि एक वीडियो पे ही, यानी कि एक लेक्चर पे ही इसे ख़त्म कर दूँ। और इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो अच्छी ढंग से चलेगी और आपको तीनों कहानी एक ही आपको वीडियो पे मिल जाएगी, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करेंगे और जो है वो पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो आपका उबार, और मैं फुल्ली बुक बेस्ड ही पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को मेरा टेलीग्राम का चैनल अभी तक नहीं पता है, वो यूट्यूब का जो चैनल है एस्पिरेंट्स जो नाम से चलता है मेरा चैनल, उसके ही नाम से आपका टेलीग्राम का भी चैनल है। और उस अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए आपको यहाँ सभी बुक की जो है ऑथेंटिक आपको बुक की PDF मिल जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो देखिए सोन माटी हम लोग ओपन करते हैं और इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले उबार ही आपका आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उबार में। उबार जिनको थोड़ा सा खोटा में प्रॉब्लम है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ। ठीक है, उबार जो है वो देखिए स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि आदमी लस तंगा आदमी से होए है। ठीक है, आदमी उदार हुए तब देवता और नीच हुए तब शैतान। तो कहने का मतलब है कि आदमी का जो रसंगा है वो आदमी से ही होता है, और आदमी अगर उदार है तो वो देवता कहलाता है, और नीच है तो शैतान कहलाता है। यही आदमी वृत्तिय है, तो यही आदमी की वृत्ति है। मकीन का शहर का गांव आइज ईर्षा दोष कुल्हा कुविचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक। तो आज के मतलब जो दौर में गांव में ईर्ष्या दोष कुल्हा कुविचार जैसी जो प्रवृत्ति है वो तनी बेसी यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है गांव में। इंसानी ज़िंदगी दैब रहल है। तो इंसानी जो ज़िंदगी होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, दब रही है। इनकर पाछे जे कारण हेतक मुद्दा आई जब साइंस बढ़लक। तो बड़ा इसके पीछे जो कारण है मुद्दा, आज जो साइंस की जो प्रगति हुई है, बुद्ध और ज्ञान अगवालक। तो बड़ा कि बुद्धि और ज्ञान जो आगे बढ़ी है, यानी कि अगवाई हुई है उनकी। तकर ताताही में गावे के रवैया दशा में कोनो सुपट सुतार नहीं भलक। तो मतलब उसके ताता ही में, मतलब उसके कोताहुल में, गांव के रवैया में कोई भी सुपट सुतार यानी कि मतलब सुधार उस तरीके का नहीं हुआ है। गाँव आगू अगवाई में देश अगवा तक। तो मतलब गांव के ही डेवलपमेंट में देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मगुर का लखे झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के। तो लेकिन क्या तुम किसको पड़ा है, झबरू जैसा टुटपुंजिया किसान के ढाढ़स तुम्हारा क्या, और ना तो गरीब पड़वे का छौवाक डहर काट के। तो इस तरीके से मतलब कि क्या है कि आपका एक इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे दिया गया है कि मतलब मानो जो आपका रवैया है, यानी ह्यूमैनिटी है, वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गोटे गाँवे में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। तो यहाँ पे से आपको समझ में आता है कि झबरू जो है एक टुटपुंजिया किसान है। टुटपुंजिया किसान है जो गांव में रहता है। नाय कोनो बेस नियर हार कोदार डागर गोरू और नाय कोनो पिटपार। तो यानी कि मतलब टुटपुंजिया किसान कहने का मतलब है उसके पास ज़्यादा कोई हल जोतने को, कोदाल जोतने को ज़्यादा मतलब उपकरण नहीं है, और ना ही ज़्यादा डागर गोरू मतलब
मतलब गाय गोरू ये सब जो है वो संसाधन जो हल जोतने के लिए या फिर खेत जोतने के लिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसको टुटपुंजा किसान के नाम से मतलब उसको संबोधित किया गया है। किसको? तो याद रखिएगा, झबरू को। असगरे ही झबरू मगुर करेजा शुभ भैर। तो कहने का मतलब है कि अकेले ही झबरू मतलब गांव मतलब धान उगाने का काम करता है। गाँव में किसान प्राकृतिक पहलवान हिकत। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गांव का जो किसान है वो प्रकृति के पहलवान होते हैं। केकर कबूत जे ओखनिक पछारता, पानी और हवा साथ देले किसानिक छाती चाकर हो जाइन। तो मेरा पानी हवा देने से किसान का जो छाती है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, झबरू भिनसारे उठ के हार कोदार लेके टाइण बारी जाए। तो टाण जाता है वो, मतलब जब वो सुबह ही उठ करके मतलब भिनसारे मतलब एकदम भोर में उठ करके वो कहार कोदार लेकर के टाड़ जाता है। हुए बिहराइक माई कलवा पानी पैठा दे हती। तो उसका तो उस वहीं पे उसका जो मम्मी है कलवा पानी यानी कि उसका जो जलपान है या जो भोजन है उसका जो बीच में जैसे कि मजदूर जो बीच में भोजन करते हैं काम के समय उसको कलवा कहते हैं। तो कलवा पानी उसको वहाँ पठाई दे मतलब वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ काम करता है। उगला से डुबला तैक दुयो बेगैत बारी झारिम और झाल रहे हत। तो बोला है कि उगला से डुबला तैक तो मतलब बेगैत बारी झारिम उजरा रहे हते, घाम चुवाई रहल हते मुदा किले। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात है कि तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मतलब उबला से डुबला तक मतलब सर से लेकर के पाँव तक वो झाड़ी में हमेशा मतलब अपने आप को उझरा करके रखता है यानी कि व्यस्त रखता है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वहाँ से देखिए कि यहाँ दिखेगा आपको कि जखन बारीक आजी जियो हल्थी। ठीक है, तो बिहारी के तो वो जबरू एक बिहारी उसको बोला जाता है। जैसे कि आप वहाँ पे देखे होंगे कि बिहारी की माँ यहाँ पे संबोधित किया गया था। ठीक है, तखनी उसका आशीष दिए थे कि झबरू का बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर यानी पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक। तो झबरू का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा जरूर बनेगा। इस तरीके से पहला पेज हम लोग का कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा में क्या है, झबरू परिवार खाटे रहे। ठीक है, खाट रहे सॉरी। तो झबरू का परिवार खट रहा था। मोट 5 गो बेगैत दुयो परानी अपने एक बिहारी और दुयो बेटी परबतिया और सुमिया। तो देखिए यहाँ से पात्र आपको समझ में आएंगे। तो बोला है कि 5 ठो व्यक्ति थे उसके घर में। तो सबसे पहले तो देखिए कौन कौन है। तो खुद तो झबरू और झबरू की मम्मी जो बिहारी की माँ से संबोधित किया गया था, और दुयो प्राणी आपने एक बिहारी और दुयो बेटी तो उसका बेटा और पर्वतिया और सुमिया। ठीक है, गाँविक पूर्व पहटे छोटगरे घार। तो पूर्व पहटे मतलब पूर्व के मतलब खुला हुआ रास्ता मतलब के और मतलब उनका जो द्वार है वो पूर्व की दिशा में है। पूर्व की दिशा में छोटगरे घर मतलब छोटा मोटा घर है। घर के ओसरा में जुवाट टांगे एक जगह। ठीक है, घर एक पिछवाड़े 2 कट्ठा बारी। तो घर के पीछे जैसे कि गांव में हमेशा होता है कि घर के पीछे जनरली सबका ही बाड़ी होता है। तो बाड़ी जहाँ पे खेत खलियान के नाम से भी ऐसे हिंदी में अगर बोले तो खेत मतलब खेत नहीं खलियान टाइप का होता है। ठीक है, तो बाड़ी होता है। झबरू का अपनी दुनिया, तो यही उसका अपना दुनिया है। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले 2 बच्चर है गेल। ठीक है, मुद्दा पाइस करे के देखो। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए झबरू जो है, ठीक है, और तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो झबरू है और इसका जो बेटा है उसका नाम क्या है, बिहारी। ठीक है, और उसकी 2 जो बहन है उसका एक का नाम है पार्वती और एक का सुमिया। ठीक है, ये सुमी।
पार्वतिया और सुमिया, मतलब खोटा में इसको थोड़ा सा बिगाड़ के ही सब कोई नाम उच्चारण करते हैं, तो पार्वतिया और सुमिया, ठीक है। और मतलब टोटल कितना है, तो दुइयो यहाँ पे कहने का मतलब उसकी मम्मी नहीं, मतलब वहाँ बिहारी का मतलब क्या था कि बिहारी का माँ कहने का मतलब है कि झबरू की पत्नी जो कि बिहारी की माँ है, और यानी कि ये लोग 2 बहन 1 भाई है। और आपका जो झबरू है और उसकी जो वाइफ है, ये 2 लोग, तो 3 और 2 5 लोग, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि गाँव एक, तो यहाँ से हो गया था। आज बिहारी जो है वो मैट्रिक पास कर ले 2 बच्चर हो गया। तो बिहारी का जो मैट्रिक पास करा हुआ कितना हो गया, 2 साल हो गया है। लेकिन गेल मुद्दा पास देखूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल हो गया है, लेकिन गेल मुद्दा पैसा दुखे, यानी कि पैसा के दुख में वो ना तो कॉलेज ना लिखा ले, तो कॉलेज में वो नाम नहीं लिखा पाया या पारे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ना ही कोनो नौकरियों खातिर कूदा कूदी करे पारे, तो बोले पैसा के अभाव में वो ना तो कॉलेज में नाम लिखाया है, 2 साल हो गया है, ड्रॉप ईयर उसका 2 ईयर हो गया है, और ना ही कोई मतलब नौकरी के लिए कूदा कूदी कर पाया है, मतलब ट्राई कर पाया। झबरूक मुंडे एक फिकिर रहे, तो झबरू के मतलब दिमाग में एक चिंता थी, सोच हलक अबरी अघन के आरू बेच के बिहारी के नाव कॉलेज ही लिखाई दे। तो मतलब वो सोच रहा था कि 2 साल से मैट्रिक पास किया, इस बार हम लोग आलू बेच करके क्या करेंगे कि हम लोग झबरू का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। ऋण महाजन तो लागले है, तो बोले ऋण मतलब कर्जा महाजन सूद ब्याज ये सब तो लगा ही रहेगा जीवन भर, कूड़ा मार से गुजरो कर ले। तो मतलब बोल रहा है कि किसी तरीके से हम लोग मतलब किसी तरीके से गुजर कर लेंगे, मगर जे तिहा करे से जैब नाय राखे देहे। हाँ, और बिहारियों कोनो चेंगा नखे, 18 बरस के हो गए। तो कहने का मतलब है बिहारी भी अब कोई चेंगा मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है, वो 18 वर्ष का हो गया है, ऐसा मतलब झबरू के दिमाग में है। आगे देखते हैं क्या है। एक दिन झबरू बिहारी के अवरी बैसल देख के हकाय कहलक, तो बोल रहा है कि बिहारी को बैठा हुआ देख करके झबरू मतलब उसको बुलाने को कहा। तो बेटा बैसल से काम नाय, तो उसको बोला देखो बेटा बैस के काम नहीं, मतलब बैठ के कोई काम नहीं देगा, हिंदे उंदे रिरकरे काम नाय चल, तो बेटा तो इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा, तनिकुन टरो टिसनी कर ले, चाय पकौड़ी भैर जुगाड़ हो जाता, तो थोड़ा सा इधर उधर भी तुम करेगा तो चाय पकौड़ी का मतलब जुगाड़ हो जाएगा। मतलब उसको काम करने के लिए इंस्पिरेशन दे रहा है, उसके पापा दे रहे हैं। तखनी बिहारी का मुंडी तनी हेट हो गेल, ठीक है, तो उसका मुंडी थोड़ा हेट हो गया। बिहारी मन सोचे कि रांची भागी जेतलक आर कोनो बाबू घरे आर नाय तो कोनो होटले मजदूरी करतलक, तो उसको टीज़ हो गया है उसके पापा का बात, और वो ऐसा सोचता है कि रांची जाकर के कोई मतलब बड़ा आदमी के घर में कोई काम या होटल में मजदूरी वो कर लेगा। यही सोचे माझे माए कहलतिन बेटा तोय किले एते मोसस कर ले, सोच मत बेटा हम अपन हाड़ो बेच के तो नाम कॉलेज में लिखाएंगे। तो वो बोला है कि हम अपना हड़िया बेच के भी हाड़ कहने का मतलब है कि हड्डी जो होता है, तो बोला है कि खुद को भी मतलब ये करके वो किसी भी तरीके से कॉलेज में उसकी नाम लिखाएगी, ठीक है। अबरी बच्चा झबरू किस्मत चमचमाई लागलक, तो इस साल यहाँ देखिए इस साल अब झबरू का किस्मत चमचमाने लगा, और आरू ऐसन उपजल की गोटे परिवार के मन अहुलास से भर गेल। तो इस तरीके से उपजा कि पूरा परिवार का जो मन है मतलब अभिलाषा से भर गया। बिहारी तो आरो अभिलाषा से अघाई गेलक, तो बिहारी तो पूरा मतलब अभिलाषा से अघा गया। मुद्दा गांव में एक बढ़ोतरी दूसरे बड़का ईर्षा कारण है जाहे, तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हुए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गांव में एक के बढ़ोतरी से दूसरा का मतलब बहुत ईर्ष्या हो जाता है, एक मतलब गरीब के सभी दुश्मन होते हैं।
कहलो हती माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। तो यहाँ पे एक प्रत्यय का यूज़ किया है कि माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। ठीक है। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराणे चौपाई गावे हथल ओकरा शिक्षा पर ध्यान दे हथल मकीन आज कहाँ गांव में उम्र तक। तो मतलब एक ज़माना था जब घर में रामायण वेद पुराण चौपाई गांव में होता था, उसका शिक्षा पे सब लोग ध्यान देता था। लेकिन आज गांव में ये सब कहाँ मिलेगा। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर, तो 2-4 को पॉलिटिक्स कराने के लिए ज़रूर होता है, मिल जैतू। तो पॉलिटिक्स करने के हिसाब से ज़रूर मिल जाएगा। जे सबके कामे रहीसन गरीब के फंसाए अपना उल्लू सीधा करना। तो उसका काम ही है गरीब को अपना जाल में फंसाना और अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। झबरू गाँवे आइज इकरीन के बाचल नखे। तो झबरू का गाँव आज इससे बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुमार के छौवा छड़ी में हजामत बनवे हेल तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलत। तो बोला है कि एक दिन जखन झबरू, तो जब झबरू तिलका कुमार के छौवा छठी में, तो तिलका कुमार कोई इंसान है। यहाँ पे आप देखिए तिलका कुम्हार जो है कोई गांव का ही इंसान है। और उसके छौवा कहने का मतलब है उनका जो बेटा का जो छठियारी का जो प्रोग्राम है उसमें इजमाइल बनवे हेल। ठीक है। तखने गणेश बाबू और इजमाइल जब बना तो महेश बाबू बातें उपचार बतियल तक क्या मतलब बात कर रहे हैं। अबरी के आरुख उपजा झबरू किस्मत बदल दिल का। तो अबरी मतलब बोला आलू का जो उपज है वो झबरू का किस्मत बन गया। झबरू अब झबरू नाई मकीन झबरू बाबू बन गेलक। तो ये मतलब ये इस प्रेफरेंस में बताया जा रहा है कि मतलब वो थोड़ा सा भी तरक्की किया तो लोग को ईर्ष्या हो रही है। गणेश बाबू और महेश बाबू बोल रहा है कि अब तो झबरू कोई टुटपुंजिया आपका किसान नहीं रह गया, अब तो वो बड़ा बाबू बन गया। कि झबरू गलत कहियो की। तो बोला क्या झबरू अब कुछ गलत कर रहे हैं क्या। ऐसे कौन कहते हैं गणेश बाबू और महेश बाबू। गणेश पूछ रहा है, अच्छा गणेश बाबू पूछते हैं। तो झबरू कहले नाय हो गनु दा ई तरह किले कहले आप कैसे कह रहे हैं। हम तो एगो गिर पड़ता किसान। तो हम तो एक तो गिरता पड़ता किसान है और किसाने रहब हमरा हरा जोते रहब। तो हमको हर जोतना है और हम जोतते ही रहेंगे के छड़ता ही हमर हार ठेलाई से। तो बोला हमको कौन छुड़ाएगा इस काम से। ठीक है। हाल तो हमको ठेलना ही पड़ता है। ठीक है। नाय झबरू तो किस्मत वाला है। तो ऐसे कहता है कि नहीं झबरू तुम किस्मत वाला है। बिहारी जैसा सुपट बेटा हर के ने पटपट सीधा और पढ़ो में तेज। अब रहे कि पढ़ने में भी तुम्हारा बच्चा तेज है। ऐसा छौवा गोटे गाँव नाई। तुम्हारा इस तरीके का बेटा पूरा गांव में नहीं है। दुइयो ऐसा बतियाला जैसे झबरू एकदम अनाड़िए रहे। तो दोनों ऐसे बता रहे थे कि जैसे कि झबरू तो एकदम अनाड़ी ही था। मतलब ये सब पूरा ईर्ष्या के भाव में कन्वर्सेशन चल रहा है। ये चुटकी नाय समझे पा रहे। तो बोले कि ये मतलब ऐसा वो लोग बता रहे थे कि लगता है कि झबरू कुछ समझ ही नहीं रहा है, झबरू को कुछ पता ही नहीं और एक चुटकी भी उसको समझ है। गणेश बाबू बाड़ल पेटे करुआ तेल माखते है कैलक झबरू तो धनखेत बेची बिहारी के मैट्रिक पास कराल मुद्दा की पौले। ई धंधा रहले तो भीख मांगे हो जाबे गोई ठाम घी सुखवले की होतो आरो आगू ले पढ़ाले घरे खपरा बिक जतो और आइज के नरो नौकरी कोनो ठेकान नहीं। तो मतलब उसको डिमोरलाइज़ कर रहा है कि देखो तुम तो इतना खर्चा वर्चा करके उसको मैट्रिक करवाया और तुम और भी आगे पढ़ाएगा तो तुम्हारा जो घर का कपड़ा भी है वो भी बिक जाएगा। और आजकल तो नौकरी का ठिकान भी नहीं है। जे पढ़ ले बाद तक नौकरी पाई तक। तो बोला कि पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। मतलब उसको डिमोरलाइज़ कर रहा है। सब ईर्ष्या की वजह से हो रही है। ठीक है। हमरी जाइन रहल की तोरा छौवा साइंस में बेसी मन ध्यान लगे। तो हम जानते हैं कि तुम्हारा बेटा साइंस में काफ़ी मन लगाता है। मुद्दा साइंस आगू जाए के
और सख्त हो जाए। तो बोले कि मुद्दा ये है कि साइंस और भी आगे जा कर के और भी टफर हो जाएगा 10th के बाद। टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे। तो बोले कि कोई टुटपुंजिया आदमी के लिए साइंस नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर कौड़ी में बने हत। तो क्या कौड़ी में इंजीनियर डॉक्टर बनता है? लाखों लाख के संपत्ति चाहिए। बोले लाखों लाख का संपत्ति चाहता है तो एक कायम वाला और सब बटवैया खाए वाला। तो बोले झबरू तुम एक ही काम करने वाला, हल जोतने वाला, तुम्हारा पूरा परिवार बैठ करके खाने वाला। यदि बिहारी तनु 2-4 पैसा मदद करे पा तो अन्न खाने खेते। तो बोला कि अगर तुम बिहारी ये सब ना करके अगर तुम्हारे साथ मदद करेगा तो तुम्हारे लिए घर में अन्न आएगा, अन्न खाने में मतलब खिलाने उलाने में मदद करेगा तुम्हारा बेटा। सेल बिहारी कोनो दौरी दुकानें लगाई दी। तो बोला कि एक काम करो, तुम बिहारी को कोई दौरी दुकान में स्टाफ के रूप में लगा दो। हमनी ना चाहिए कि तोय तंगहाल हो जाओ। तो बोला हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुम तंगहाल मतलब एकदम गरीब हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा हालत तंगी हो जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि गणेश और महेश आपस में जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं है और तुम तो एकदम मतलब अच्छा फसल उपजा लिया, तुम तो बड़ा आदमी हो गया। और उसको फिर सिमिलरली एट द टाइम उसको डिमोलाइज भी कर रहे हैं कि तुम बेटा को पढ़ा करके क्या करेगा और मैट्रिक पास करेंगे, साइंस कोई छोटा मोटा के लिए बात नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर कोई 2 पैसा कौड़ी में नहीं बनता है, लाखों लाख लगते हैं और आगे जा कर के पढ़ाई भी तो इस तरीके से। और तुम अकेले काम करने वाला है, लेकिन क्या कहते हैं, और तुम्हारा पूरा परिवार खाता है। तो इस काम करो, बिहारी को कोई काम में लगा दो, स्टाफ वगैरह में, कोई दुकान वगैरह में, और इस तरीके से तुम्हारा घर में आना आएगा। इस तरीके से उसको डिमोरलाइज करने का काम करा है। ये सब ईर्ष्या में चल रही है। जबरुक इजामत बनवल पूरा हो गेलक। खैटला के उठल करुआ तेल के थप्पी लेके आपन डहर धरलक। तो वही तो ये कहाँ चल रहा है? तो ऑब्वियसली ये कुम्हार के घर में जो उसका छौवा का जो छठी है वहाँ चल रहा है, तो उसका हिजामल हो गया है और वो अपना काम करके दिन भर काम करत करत थकल पझाइल झबरू साइंज बेरा खैटला, ठीक है। तो सांझ वे झबरू आया और लाइन के बोर छागे के छाव तरे बिछवाल। तो एक ठो बोरा मतलब छाव के तर में बिछाया हुए ओगारी करे आइल बधुआ जेकर बारी झबरू खेत से सटले रहे। तो उसी समय क्या है, ओगारी आया मतलब आइल बुधना, ठीक है। तो बुधना आया, यानी कि बुधना और झबरू में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झबरू का जो खेत है उससे सटा हुआ जो खेत है वो बुधना का है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। राम सलाम भिलक। तो राम सलाम हुआ कि राम राम झबरू भैया, इस तरह कैसे कुछ हुआ होगा। फिर डांडे खोसल खैनिक चुनौती निकाल। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा खैनी चुनौती क्या होता है और सभी को पता होगा। तो खैनी चुनौती निकाला, खैनी बनाने लगा। एकरे मध्य बुधन से राई सलाह लिए नेती झबरू टोला एहो बुधन बिहारी के नाव कॉलेजे लिखवैले सोचल हेलू हिंदी दूगो बेटी छवाहत बिहा शादी करे के कुछ जुगाड़ चाहिए। तो बोल रहा है कि तुम बिहारी का नाम कॉलेज में जो लिखा रहा है, तुम्हारा 2 ठो मतलब बेटी है और बिहा शादी करने के लिए भी तो कुछ जुगाड़ चाहिए। तखन बुधे कहले कि हे तो ज्योति बिहारी के नाम कॉलेज में लिखा देवी तो सोनाले सुगंध हेतु कहे कि आई जे बुनबे से कल काटबे। तो बोल रहा है कि बिहारी की जोड़ी पाड़ी छवा दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाता। तो बस देखो बिहारी का जो कंपेनियंस है मतलब साथी जो है जो उसके एज के है, दिनेश प्रेम बिरजू सब कॉलेज जाते हैं और तुम आज जो बोएगा वही कल काटेगा। तुम अच्छा उसको तालीम दे मतलब अच्छा उसको पढ़ाई देगा तो वैसे ही तुम्हारा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो असगरे छटाई के बिहारी रह गए, तो अकेले ही बिहारी रह गया है। गवाती मैया कृपा रहते तब जरूर लिखा जेते। तो ऐसा कहता है कि जब गवाती मैया का कृपा होगा तो जरूर लिख जाएगा। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलक। थोड़ा देर वो शांत रहा और फिर वो कहता है, हाँ रे बुधन कायल हमार छौवा घरे का हालत देखी के कपस कपस के कांदे है। तो घर का जो हालत देख करके वो कपस कपस के
कांदे मतलब रोने लग है, मगर हम ढाढ़स दिलिए। तो उसको वो मतलब संतावना मतलब एक ढाढ़स दिया कि बेटा धौर बांध आदमी के सदो अपन अपर विश्वास करे के चाहिए। तो बोला किसी भी परिस्थिति में आदमी को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमरी के एक अक्षर से भेंट नखे मुद्दा जानो ही कि सबले बड़का धन है संतोख। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बोला है कि मतलब हम लोग का सबसे बड़ा जो धन है वो है संतोख, यानी कि संतोष। कहलो गेल है संतोख के डायरे मेवा फरे है। तो बोला है कि संतोष रखने से मेवा फरता है। बात फेर के कहला हाँ बुधन भाई। तो बोला है कि तुम तो बात सही बोला बुधन भाई, यह महीना जाके ओकर नाम हम कॉलेज में लिखा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या है कि गणेश महेश जो लोग बड़े आदमी थे वो ईर्ष्या से उसको डिमोरलाइज करने का कोशिश कर रहे थे, दैट मीन्स झबरू को बिहारी के कॉलेज के नाम लिखाने पे। और जो बुधना है वो मतलब एक गरीब व्यक्ति है, किसान है, वो उसको मतलब एक सही मतलब ये दे रहा है कि मतलब उसके पास कोई ईर्ष्या नहीं है झबरू को लेकर के। यह बिताई चिताई के रात बढ़ लागल। तो यही बिता के रात होने लगा, मतलब बातचीत होते हुए रात बढ़ लगा। दुई आपन बिहारी खेलका और फाटल लेदरा ढिसाई के पाइट गेला। ठीक है, तो फटा हुआ लेदरा मतलब वो एक तरह का लेदरा मतलब बिछावन टाइप का फला मतलब वो दोनों लेट गया। भला पुरवाइक सिरहिरी नींद औते देरी नाय मुदा किसानिक नींद अदचिए रहे है, ध्यान रहे लागल फसल पर। तो बोल रहा है कि किसान का जो नींद है वो हमेशा आधा ही रहता है, क्योंकि ध्यान हमेशा फसल पर रहता है। सुअर तुअरे डर, तो सुअर तुअर का डर रहता है। सेले कखनों की हरियो दे हदल, तो क्या कब हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन सुतल बादे मुर्गा बाइंग देलक। 4 नींद, अच्छा मतलब कि बीच बीच में उठने के बाद, यानी कि 4 नींद के बाद मुर्गा बांग दिया। झबरू उठल फरसा कांधे लैकल घर देने डिहर गेल। तो घर तरफ चला गया। किले कि ओकरा तो मोलानो खोले रहे। आइज पश्चिम पहटे मेलान खोलल रहे। 14 बसे रहे बेसा मुदा उन्हें रहियन गणेश बाबूक धन खेती। गहूम का सीजन रहे और हरिहर गूंज मारे। तो हरिहर गूंज मारे, पूरा खेत हरियाली था और गहूम यानी कि गेहूं का सीज़न था। ठीक है, और इस तरीके से बताया गया है। गणेश बाबू और महेश बाबू जो है वो माननीय आदमी रहे। तो गणेश बाबू जो और महेश बाबू जो उसको डिमोरलाइज करने का कोशिश कर रहे थे, वो कुम्हार के मतलब बेटी के छठी के दिन सगरे, तो वो काफ़ी माननीय आदमी हैं। सगरे से भरल पुरल, हम मतलब सब तरीके से पुराना बीए मकीन रहत घुरपेच। तो पुराना बीए मकीन रहता, मतलब पुराने मतलब जाने में बीए किए हुए दूसरे के बारे देख, मतलब पूरा कि दूसरा का मतलब प्रगति वो नहीं देख सकते हैं। बीरू रहे बीर साहूकार के बेटा। तो बोला बीर साहूकार का बेटा बीरू है। तनियो कतेक पैसा के एक के 4 बनवत भुलत। तो बोला कि कितना पैसा को फंसा करके 1 का 4 बना लिया है वो लोग। ठीक है, गाँव पॉलिटिक्स गाँवे रंग उड़ाए दिले। तो गांव का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो गांव का रंग उड़ा दिया है। नरक बन जाहे गाँव जिंदगी। तो बोला कि गांव का जो ज़िंदगी है अब नरक बन गया। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलकर, तो पश्चिम पहटे का मेलान खोला। गणेश बाबू डेगेट आर के झबरू के रगाई करके, झबरू तो तनी संभाल के मेलान खोल। तो तुम अपना मेलान सही से खोलो, तोर बरदा कायर खोएर हमार गेहूँ खाए। तुम्हारा जो बड़ा वाला मतलब बरदा है, मतलब गाय है, वो मतलब गोरू है, वो आप मेरा मतलब गेहूँ खा जाएगा। नाय चलते कांजी हाउस
ठीक है, ढुकाई देबोई और एक के चाय लेबोई। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम तुम्हारा बर्दा को घुसा लेंगे और एक का 4 लेंगे। तो झबरू कहले नाई, मतलब जिसका जो भी उसका लॉस होगा उसका 4 गुना उससे लेगा। तो झबरू कहा कि नाई गनुदा, मतलब गनुदा मतलब गणेश दा, हमार डांगर इतने चोर न खा। तो बोला मेरा डांगर ऐसा भी चोर नहीं है, काइल हम अपने ही मिलान खोल ले, तो हम अपना ही मिलान खोले हैं, सेले तनी बूझ समझ के बात करते हो, इसलिए आप बूझ समझ करके बात कीजिए। गणेश बाबू एकदम ढोड़सल मुँह मत लगाओ, नाई तो बेकार हो जाता। तो बोला कि आप ढड़सल मुँह मत लगाइए, नहीं तो बेकार हो जाएगा, ऐसा करके कहता है। दूसरे दिन बीरू और महेश काने ई खबर मिल गई। तो बीरू को और महेश को कान में ये खबर मिल गया कि गणेश बाबू और झबरू के बीच क्या वार्तालाप हुआ है। ओखनिक छाती तो ऊंचा हो गई, ठीक है। एगो मछली और फिर के परल ओखनिक जाल पर फिन का। तो बीरू और महेश अधरतिये उठत के झबरू गोहाइल से डांगर खोइल गणेश बाबू के गेहूं खेते हकाय देता। ओ अच्छा, तो इसमें क्या किया है कि बीरू जो है वो बीरू और महेश आधी रात को उठ करके झबरू का जो गोहाल है, मतलब गौशाला है, उसको खोल करके उसका जो बर्दा था उसको गणेश बाबू का खेत के तरफ हाँक दिया, ठीक है। बिहान वेले गणेश बाबू खबर देर थे, बिहान होकर के मतलब सुबह होकर के गणेश बाबू को ये खबर दिया। गणेश तो दाव खोज ले है बुले है, तो वो तो चाह ही रहा था, मतलब चांस ही खोज रहा था उसको इस तरीके से। तो मिल गेलक बेच दाव, तो मतलब अब सही मिल गया उसको दाव। अपन खेते खुदा कुदी गेलक आर चरल देखी के मुंडे हाथ धरी लेलक। तो अपना मतलब खेत में कुदा कुदी इस तरीके से, मतलब सब कोताहुल देख करके, मतलब वो मुंडे मतलब अपना माथा में हाथ दिया। हाय रे गहूम, तो बोला हाय रे मेरा गेहूँ। झबरू के बरद गेहूँ खाई के अघाई बैसल हत। तो बोला कि खा के एकदम अघा गया है झबरू का जो बरद है। ओहे झबरू उठल तो बेरा सरे गोहाइल, तो मतलब थोड़ा बेरा से उठा और गोहाइल जा कर के देखा तो हुआ कोई बरद नारद नहीं था। टुकुर टुकुर देखे लागल, तो वो टुकुर टुकुर देखने लगा। बेचारा चले लागल ओहने जने रोजे जहला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से कांड हो गया। उसके बाद घूर एतवार मतलब सब गांव टोला का मतलब पंचायत बैठा। तो पंच में मुखिया रहे थे बीरू और महेश। दुयों का अपन अपन आरजू सुनबे मौका मिला, तो सबका अपना अपना आरजू सुनाने का मौका मिला। आखिर में गुना झबरू का मतलब हुआ और 200 रुपया उसको हर्जाना देना पड़ा। ऊपर से डाइट के करतिन की झबरू आपसे मेलान नाय खेल तक। बेचारा गरीब झबरू 200 पैसा कहाँ से लाएगा, ठीक है। गोड़ो मुंड परलक मुदा कोनो लाभ नहीं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अब कोई लाभ नहीं था। झबरू मने कल पे आर सोचे, मन मन में कलपता और सोचता है कि बिना कसूर के उसाबिन हमरा सतवाले, मतलब वो सब हमको बिना कसूर का सताया। भगवान तो ये कहाँ सुतल था, आप भगवान आप कहाँ सोए हुए हैं। जबर आदमी जबर बात, कोनो दोष कर ले कोनो दोष नाय और आइज नाय होत पंच परमेश्वर, ठीक है। इस तरीके से वो भगवान को कोसता है और बोलता है कि झबरू अपन घर बाहिक गहकी लगाए के, गहकी मतलब बनकी या फिर आप बोल सकते हैं इसे गिरवी के नाम से भी जान सकते हैं। तो गिरवी मतलब गहकी लगा करके 500 रुपया में बेच देता। तो अपना घर बारी सब 500 रुपया में गिरवी लगा दिया। 200 रुपया हर्जाना दे कर के करीखा मिटालक, तो अपना वो हर्जाना मिटाया। बाकी 300 रुपया से बच्चर बिहारी कॉलेज में नाम लिखाया। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल और गुरुओं के लव पालक। तो 12वीं के परीक्षा में आईए की परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीज़न आया है। सच कहल गेल विपत्ति जखन आवे तखन खने खने आवे है, ये बात हियो भलक। तो बोला कि जब विपत्ति आती है तो मतलब तुरंत आती है, और यहाँ भी ऐसा हुआ। कॉलेज करल 3 बच्चर बाद बिहारी के बाप झबरू आँच के सिराई गेलक। तो मतलब झबरू के कॉलेज के बिहारी के बाप, अच्छा झबरू
मतलब अचानक से मतलब सिराई गलक मतलब उनकी मृत्यु हो गई। सरजू लखे बाप बेटा बिना पुलिस वर्दी देखले डूब गेलक। तो बोल रहा है कि सुरुज लखे बाप मतलब बोल रहा है कि बेटे मतलब वो एक सपना देखा था कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, तो बिना पुलिस वर्दी में देखे ही वो उनकी मृत्यु होगी। तले बिहारी माय अपन घेचा हंसली बेच के ओकरा बीए करे। तो बोल रहे हैं कि अपना जो भी आभूषण मतलब गला वाला उसको बेच करके उसको बीए कराया। सेहे बच्चा 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर के परीक्षा में बिहारी चुना गया। तो बोल रहा है कि 3 महीना के बाद बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर के परीक्षा में आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है। तो आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर मुदा मतलब आपन बाप के नाय पावले मने मने कल्पे है, लेकिन फिर भी अपना मतलब जब वो इंस्पेक्टर बन गया है तो अपना क्या कहते हैं बाप को ना देख के मतलब उसका मन ही मन उसका कलपता है। आज बाप रहते तो आज काश मेरे मतलब पिताजी रहते यानी कि झबरू रहते, मुदा अब की झबरू का सपना पूरा हो गया। लेकिन ये बात है कि झबरू का जो सपना है वो उसके ना भी रहते हुए लेकिन उसका सपना पूरा हो गया। ओकर मोरलहो उबार है गल। तो बोले कि उसका मरना भी उबार हो गया। जेकर आँखें गड़े है ओकर आर आँख फूट गेल। तो जिसका आँख गड़ता था जैसे कि गणेश बाबू महेश बाबू ये सब जो थे तो उसका आँख गड़ता था, अब तो देख के फूट गया। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए। तो बोला कि आज दुश्मन भी सहेली में मतलब अपने जैसे यानी कि फ्रेंडशिपनेस में मतलब दोस्त यार में बदल गए। ऑब्वियसली जब लोग पद हासिल करते हैं और पैसा जिनके पास हो जाता है तो आजकल पैसा से ही रिश्ता बनते हैं। तो इस प्रकार जो उबार का जो आपका ये खंड है जो आपका सोन माटी का है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका, तो आप देख सकते हैं इसके बाद आपका है ज़िंदगी की डोडानी। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, हम लोग को हुब पढ़ना है, ठीक है, और ओ दीदा पढ़ना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्योरली जो आपका जो ओरिजिनल बुक है इसी से मैंने आपको ये कहानी कंप्लीट कराई हो और होपफुली आपको हर एक बात समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो कमेंट पे ज़रूर एक बार लिखिएगा, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हेल्पफुल वीडियोस हमेशा आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और लाइक करें और ऑब्वियसली शेयर करें अगर दोस्तों के साथ जिन लोगों का ऑप्शनल खोटा सब्जेक्ट जो है पेपर जो है अगर खोटा में देने वाले हैं जैसे CGL का, तो ज़रूर ही उनको भी शेयर करें और दोस्तों के साथ मिल बांट करके पढ़ें और एक ग्रुप लर्निंग करें, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो इस तरीके से वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू।